कभी सोचा है आपने कि आखिर अमेरिका हर वो काम क्यों करता है जो इजराइल उसे करने को कहता है? क्यों अमेरिका इजराइल के हर इशारे पे नाचता है? कभी सोचा है आपने कि अमेरिका इजराइल को हथियार भी देता है और इंटरनेशनल फोरम चाहे वो यूएन हो या कई और हर जगह पर इजराइल को सपोर्ट भी करता है? बदले में इजराइल जरूरी नहीं है कि अमेरिका की हर बात को माने, ज्यादातर बातें तो वो नहीं मानता है। कभी सोचा है आपने आखिर क्या वजह है इसके पीछे? एक वजह तो आपको पता ही होगी कि इजरायली जायनिस्ट है। वो बड़ी तादाद में अमेरिकन पॉलिटिशियंस को पैसे देते हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अब जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं गौर से सुने ताकि आपको पता चले कि क्या रिश्ता है दोनों के बीच में। मोसाद का एक जासूस है जिसका नाम है जोनाथन पोलार्ड। इसका नाम जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी। ये अमेरिका में रहता था और अमेरिका में इजराइल के लिए काम करता था और इजराइल के लिए अमेरिका की जासूसी किया करता था, जिसकी वजह से इसको अमेरिका से निकाला गया। यही जोनाथन पोलार्ड जब इजराइल में अपनी दूसरी बीवी के साथ प्राइवेट प्लेन से आता है तो उसका वेलकम करने के लिए कौन जाता है? खुद बेंजामिन नेतन्याहू। ये वीडियो आप देखिए किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू जोनाथन पोलार्ड को वेलकम कर रहा है। ये वही जोनाथन पोलार्ड है जो अमेरिका में इजराइल के लिए जासूसी करता था। मान लीजिए अगर अमेरिका में कोई हिंदुस्तानी जासूस पकड़ा जाए जो हिंदुस्तानी सरकार के लिए काम करता हो तो अमेरिका की सरकार क्या करेगी? पूरी दुनिया में बवाल मचा देगी, उसको गिरफ्तार करेगी, सरकार पर दबाव बनाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन जोनाथन पोलार्ड नाम का ये जासूस जब पकड़ा गया तो अमेरिका ने उसे इजराइल के हवाले कर दिया। इजराइल में नेतन्याहू उसका वेलकम करता है, लेकिन अमेरिका की हिम्मत नहीं होती कि नेतन्याहू को कुछ भी कह सके। इसके पीछे का राज क्या है? इन सारी बातों को जानने के लिए आपको एक आदमी को जानना होगा जिसका नाम आजकल मीडिया में बहुत चल रहा है, जेफरी एप्स्टीन। ये आदमी अमेरिका के पैसे वालों में से एक था जिसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड था। ये आदमी अगस्त 2019 को जेल में मरा हुआ पाया गया। यही जेफरी एप्स्टीन अपने आइलैंड पर अमेरिका के बड़े बड़े लोगों को दावत देता था जिसमें ये लोग अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरी करते थे। अब आप सोचेंगे कि ये तो अमेरिका में कोई बड़ा जुर्म नहीं है, मगर अमेरिका में अंडर एज बच्चों और बच्चियों के साथ गलत हरकत करना जुर्म शुमार होता है और इस आइलैंड पे ये बड़े बड़े लोग यही सब काम करने आते थे। और अब हाल ही में इसका बड़ा खुलासा हुआ है। इस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जिनमें से कुछ मशहूर नामों को हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। प्रिंस एंड्रू जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर है, एलन डर्शोविच जो हार्वर्ड के लॉ प्रोफेसर है। ये नाम इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अफ्रीका ने इजराइल पर केस किया है आईसीजे में, ये इजराइल की तरफ से वकील है। ये एप्स्टीन का राइट हैंड था, ज्यादातर लीगल मामले यही देखता था। जॉन लूक ब्रूनल, डेविड कॉपरफील्ड अमेरिकन मैजिशियन, बिल क्लिंटन अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट, स्टीफन हॉकिंग, माइकल जैक्सन, केटी विलियम्स नाम के एक लड़के ने इस मामले में बहुत सारे और नाम लिए हैं, जिसमें से एक नाम विंस्टन का था। अब एक मजेदार बात यह है कि जब से ये लिस्ट आई है तब से बिल क्लिंटन तो मुल्क से बाहर है, लेकिन हिलेरी क्लिंटन बार बार इजराइल का सपोर्ट कर रही है। उसकी वजह साफ है कि उनकी और उनके हस्बैंड की कुछ शर्मनाक चीजें एप्स्टीन के पास थी जो उसने इजराइल को दी है। अब कोई ये ना बोले कि इजराइल बहुत ताकतवर है और समझदार है, बल्कि इजराइल लोगों को ब्लैकमेल करता है। आपको याद होगा कि लास्ट में हमने एक नाम लिया था विंस्टन का। इसके बारे में अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट ओबामा की वाइफ कहती है कि वो एक अच्छे इंसान है, एक अच्छे दोस्त है और पावर हाउस है। अब जरा आप क्रोनोलॉजी को समझें। एप्स्टीन के लिए काम करता है या उसकी लिस्ट में शामिल है विंस्टन, और विंस्टन के लिए बैरक ओबामा की वाइफ बोलती है कि गुड मैन पावर हाउस। पावर हाउस मतलब क्या है? पावर हाउस का मतलब है विंस्टन अमेरिकन पॉलिटिशियंस को इलेक्शन के लिए पैसे देता था, और ये बात खुद हिलेरी क्लिंटन ने भी कबूल की है। जब 25 फरवरी 2020 को हिलेरी क्लिंटन से सवाल पूछा गया कि क्या आपने इलेक्शन के लिए विंस्टन से पैसे लिए थे, तो जवाब में हिलेरी क्लिंटन कहती है कि उसने तो सबको पैसे दिए थे, बैरक ओबामा को भी पैसे दिए थे, जॉन केरी को भी दिए थे। अब आपके लिए तस्वीर कुछ साफ हुई होगी क्यों अमेरिका के नेता इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये इन सब के गोरख धंधे की वीडियोस एप्स्टीन की लवर मैक्सवेल बनाती थी। ये सब ब्लैकमेलिंग का गेम है। ये मैक्सवेल कौन है, जरा इनको भी जान लेते हैं। इस मैक्सवेल का बाप था रॉबर्ट मैक्सवेल। ये इंग्लैंड में रहता था और मोसाद के लिए काम किया करता था। इसका एक लॉयर था जिसका नाम था सैमुअल पिसर, और इस सैमुअल पिसर के एक सौतेले बेटे का नाम है
एंथनी ब्लिंकन, जो अमेरिका का स्टेट सेक्रेटरी है। अब समझे ये बार बार इजराइल क्यों जाता है। ये है पूरी गेम, जिसकी वजह से अमेरिका इजराइल को एक लफ्ज नहीं बोल पाता है और हर तरह से इजराइल के हर जुर्म का साथ देने में मजबूर है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।